किसान भाइयों नमस्कार। मैं विनोद कुमार ससान और आज मेरे साथ ये छतरपुर के दो किसान हैं। जीवामृत प्राकृतिक खेती और जीवामृत क्या है, कैसे है, हर दूसरे तीसरे दिन मेरी इस प्रकार की एक वीडियो आ जाती है और ये ऐसा काम मैं इसलिए करता हूँ, डेली इसलिए करता हूँ क्योंकि रेगुलर काम है कि मैं किसान को कैसे, देश के 14 करोड़ किसानों को कैसे जगा पाऊँ। ऑब्जेक्ट मेरा अपने द्वारा जो ये डिजाइन किया गया जीवामृत है, केवल इसको बता करके चुप हो जाना नहीं है। मुझे किसी पद्मश्री की जुगाड़ नहीं, मुझे पैसे की जुगाड़ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी एक चाहत है कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो और जो देश का किसान कर्ज में डूबा है वो कर्ज से कैसे मुक्ति पाए। हर व्यक्ति की थाली में जहर ना हो। जब भोजन हम खाएं तो किसी भी थाली में जहर ना हो और खराब भोजन खा करके कोई बीमार होकर अस्पताल ना जाने पाए। हालांकि हमारे इस प्रयास में बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी है। बहुत सारे फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं, पेस्टिसाइड कंपनियां हैं, उनको मेरी बात बहुत चुभती होगी। वो मन से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर विनोद कुमार सचान के प्रयास सफल ना हो, नहीं तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे चिकित्सक भी ऐसा सोचते होंगे कि विनोद कुमार सचान की कोई ना सुने, इनके प्रयास असफल हो जाएं, नहीं तो लोग अगर शुद्ध खाना खाएंगे और बीमार नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा, मेरे नर्सिंग होम का क्या होगा। तो मैं देश के किसानों से अक्सर अपील करता हूँ, रोज रोज कैमरे के सामने आकर के जो मेरा आने का जो प्रयोजन है वो ये है कि देश का किसान कर्ज से मुक्ति पाए। फटी बनियान पहन करके खेती करने का जो उसका एक अभ्यास बन गया वो छूट जाए, वो भी अच्छे वस्त्र पहने, श्रम करे। मेरा मतलब ये नहीं कि उसको श्रम ना करना पड़े, श्रम और करे, ज़्यादा करे। अभी श्रम से दूर भाग गया है। मैकेनाइजेशन में ट्रैक्टर से सब कुछ होने लगा, कृषि यंत्रों से सब कुछ होने लगा, तो श्रम कम हो चुका है। वो श्रम बढ़ाए, दूसरा दिमाग लगाए। मैं कहता हूँ खेती में किसान को अपना श्रम बढ़ाना है और दिमाग अपना लगाना है। दूसरे के दिमाग से खेती बंद होनी चाहिए। मैं कभी ये नहीं चाहता हूँ कि लोग मेरे पास आए, मेरी ही सुने, लेकिन एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी जिस दिन समझ जाएंगे बस कहानी खत्म हो जाएगी। तो देखिए ये जीवामृत है मेरा। ये सज्जन आज करीब करीब ये मानिए कि इनके पास 25 एकड़ ज़मीन है और 25 एकड़ ज़मीन है। खरीफ का सीज़न आ रहा, बुआई का वक्त है। तो इन्होंने हमसे कहा, सीलू जी ने, कि सर मुझे 25 एकड़ ज़मीन है, 25 एकड़ में नेचुरल फार्मिंग करनी है और 5 लीटर लाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। तो हमने कहा 50-60 लीटर ले जाइए। तो उस हिसाब से अपना ये लेके जा रहे हैं। होता क्या मित्र, ये एक ड्रम है, एक ड्रम जीवामृत 20 एकड़ ज़मीन में करा देगा खेती। ये जीवाणु हैं, जिस अक्सर बात करता हूँ, जो जीवाणु मैंने अपनी ज़मीन में पेस्टिसाइड डाल के मारे हैं, वो जीवाणु अगर आज मैं चाहूँगा तो वो जंगल में मिलेंगे, या गांव में भी कोई जंगल जैसा माहौल हो जहाँ 1-2 एकड़ में 10-20-25 पेड़ खड़े हों, उनके नीचे कोई झाड़ू न लगाता हो, कोई आग न लगाता हो, उन पेड़ों का सारा अवशेष वहीं गिरता रहता हो, वहीं सड़ता रहता हो, तो गांव में भी ऐसा जंगल मिल सकता है। और अगर गांव में ऐसा नहीं है तो आप कहीं जंगल चले जाइए, जंगल में जंगल ढूंढ लीजिए। मुद्दा ये है कि ज़मीन में पेस्टिसाइड डालने के बाद जो जीवाणु नष्ट हुए वो मिलेंगे कहाँ। आपका दिमाग कहे कि उस बगिया में मिल जाएंगे तो वहाँ से ले आइए। आपका दिमाग कहे कि झांसी में मिलेंगे तो झांसी से आके ले जाइए। आपके आसपास 150 किलोमीटर पर कहीं फॉरेस्ट एरिया हो तो वहाँ से ले आइए। ये सिंपल बात हो गई। जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना में वैक्सीनेशन हुआ, कोवैक्सीन लगाई, ये सब को। ये क्या था,
कोरोना नामक बीमारी से लड़ने के लिए हमको सामर्थ्य मिले। इसी प्रकार इस जमीन में आप फसल बोते हो जब, तो अनेक प्रकार की बीमारियां लगती। अब वैज्ञानिक लोग या पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं, टमाटर की बीमारी, टमाटर का मोज़ेक, आलू का मोज़ेक, भिंडी का मोज़ेक, लहसुन का कीड़ा, केले का कीड़ा। मित्र, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर दिया गया। बीमारियां लिमिटेड हैं। जो मोज़ेक है वो मोज़ेक चाहे किसी भी फसल में लगे वो मोज़ेक ही है, कीड़ा किसी भी फसल में लगे वो कीड़ा ही है। लेकिन एक प्रकृति में व्यवस्था थी। जैसे मैं कहता हूँ जंगल में, मैं तो इतनी बात इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं जंगल में 4 साल घूमा हूँ और 4 साल में करीब करीब 125 दिन 90 दिन जंगल में ही रहा हूँ। जंगल में मैंने जब गया तो मैं एक्चुअली तो जीवामृत के लिए मिट्टी कलेक्ट करने गया था कि जंगल की मिट्टी के जीवाणुओं का संवर्धन करेंगे। 2009 की बात है। केवल मिट्टी ही नहीं लाया वहाँ से। जंगल जब जाता तो जंगल में देखता था कितने प्रकार के बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके नीचे छोटे वाले कितने प्रकार के पेड़ हैं, उनके नीचे झाड़ियाँ कितने प्रकार की हैं, झाड़ियों के नीचे घासें जिनको आप खरपतवार कहते हो, खरपतवार कितने प्रकार के। फिर मैं पूरे जंगल में ऐसे ऐसे देखता फिर रहा हूँ कि किसी भी पत्ती में, कहीं जंगल में किसी प्लांट की कोई पत्ती खा रहा है क्या कीड़ा, मुझको नहीं दिखा। फिर मैं पूरे पेड़ों में, वनस्पतियों में, सब में देख रहा हूँ, कहीं किसी वनस्पति में कोई बीमारी लगी तो मुझको नहीं मिली। और आज भी बता दूं, आपके खेत में खड़ा हुआ पेड़ सूख जाता है किसी फंगस के कारण, लेकिन नहर के किनारे, सड़क के किनारे, जहाँ हाईवे के और खेत के बीच में 50 फुट का गैलरी होता है, थोड़ा नाली होता है, जहाँ फल, तने, पत्तियाँ वहीं गिरते हैं, वहीं सड़ते हैं, कोई आग नहीं लगाता है, वहाँ का कोई पेड़ नहीं सूखता। क्यों? क्योंकि वहाँ हम कोई खुराफात नहीं करते। अपने खेतों में बहुत खुराफात करता हूँ, मतलब ना समझी में। और ना समझी क्या कि अपना दिमाग ही नहीं लगाया। मैंने किसी को परमात्मा खुदा मान लिया कि बहुत बड़े साइंटिस्ट का ये कथन है, तो मैंने साइंटिस्ट की बात मान ली। रोटावेटर और साजिशें बता दूं आपको, केंचुआ, वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ का बात आई, केंचुआ की कहानी ऐसी आई, केंचुआ मर गया तो जमीन में हो गया, केंचुआ मर गया, केंचुआ पैदा करो, केंचुआ पैदा करो। लोगों ने फिर एक जुगाड़ लगाया कि अगर किसी किसान ने केंचुआ पैदा भी कर लिया तो हम उसको रहने नहीं देंगे, और एक रोटावेटर नाम का कृषि यंत्र आ गया। हल से जुताई करते थे ना, किसी ने कहा यार केंचुआ अगर जमीन में आ गया तो कहीं ऐसा ना हो केंचुए की थ्योरी देश के किसानों को समझ में आ जाए और केंचुआ तो बहुत सारा काम कर देगा, तो हमारा तो धंधा खत्म हो जाएगा। बोले भटकाओ। रोटावेटर नाम का जो कृषि यंत्र है वो इतनी तेज चलता है, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा, मिट्टी को बिल्कुल राउंड के फेंक देता है, जो भी उसके रास्ते में आएगा सबको काट पीट के फेंक देगा। ये कहता हूं कि ये साजिश आपको समझनी है। साजिशें तो बहुत हैं, एक एक साजिश तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिक्कत भी है, मुश्किल भी है, आपको समझनी है। तो ये जीवामृत है। तो ये सज्जन मुझसे जीवामृत ले जाएंगे, तो मैंने कहा कि जीवामृत में क्या है। जैसे किसी किसान ने कहा कि साहब जीवामृत आज की खेती में बहुत ज़रूरी है। अगर कोई किसान जीवामृत न डाले तो मैं कहता हूँ आज ये भी बता दूं कि जीवामृत आप नहीं डाल सकते, मत डालिए। बस आप इतना काम करिए कि खेत में कार्बन बहुत डाल दीजिए, कार्बनिक पदार्थ, बारिश का पानी रोक लीजिए। एक नई चीज बोल रहा हूं आज, क्योंकि मैं भी ये नहीं चाहता हूं कि मेरे यहां कोई आए, जंगल कोई जाए। मत जाइए जंगल, मत आइए झांसी। मैंने बोला मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है कि कोई झांसी आए, कोई जंगल जाए। आप केवल खेत की मेड़ बना के बारिश का पानी रोक लीजिए, खेत में जितना बायोमास हो सकता है डाल दीजिए।
बस कसम खा लीजिए कि कोई खरपतवार नाशक नहीं डालेंगे, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं डालेंगे। जानते हैं मित्र, ये पूरी व्यवस्था जो है ना परमात्मा की बनाई है। ये जो जीवाणु मैं जंगल से लाया हूं ये परमात्मा ने बनाए और ये बन जाते। आदमी को बनने में 3 करोड़ साल लगे होंगे, गाय को बनने में 2.5 करोड़ साल लगे होंगे, लेकिन सूक्ष्म जीव को बनने में 6 महीना लगता है। बरसात में अगर मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया तो सूक्ष्म जीव बन जाते हैं चुटकी बजाते। जैसे बहुत सारे देश के किसानों ने मेरा ये जीवामृत बनाया और इतने इतने चावल से, उबले हुए चावल से थोड़े और बड़े इसमें कीड़े पड़ गए। क्या कीड़ा यहाँ बना है कि बन गया है? ये कीड़ा चावल, उबले हुए चावल के बराबर के जो कीड़े जीवामृत में पड़ गए वो परमात्मा ने बना दिए। उनका भी यहाँ होने का कोई मतलब है। और ये जो ड्रम में जीवाणु है तो सूक्ष्म जीवाणु है। आपको नहीं लाना कंसोर्सिया कहीं से, नहीं लाना ट्राइकोडर्मा, नहीं लाना ब्यूवेरिया। केवल खेत का माहौल जंगल नुमा बना दीजिए, नाना प्रकार के पेड़ लगा दीजिए। जैसे मैं कहता हूं कि यहाँ पर पूरी इकाइयाँ 84 लाख योनियों को एक दूसरे की पूरकता में है। बस अंतर इतना है कि बरगद का पेड़ होगा तो कौन कौन से जीव वहाँ पर पनपेंगे, पीपल का पेड़ होगा तो कौन कौन जीव पनपेंगे, सागौन का पेड़ होगा तो क्या क्या होगा, बांस का पेड़ होगा तो क्या क्या होगा, महुए का पेड़ होगा। नाना प्रकार के अगर लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु आपको खेत में बिना जीवामृत डाले पैदा करने हैं तो आप केवल खेतों की मेड़ों पर कई प्रकार के पेड़, अपने फल वाले भी, जंगली पेड़ भी, छाया वाले भी, लकड़ी वाले भी, सब लगा दीजिए। 3 साल का केवल वेट करिए, आपकी ज़मीन मजबूत हो जाएगी। आप कहीं जीवामृत लेने नहीं गए। चलिए, एक बात तो ये हो गई है। दूसरा, ये जीवामृत जो कोई ले गया, बना लिया, सोचता है कि जीवामृत डाल लिया अब मेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि मैंने बोला ये जीवाणु तो आपने डाल दिए, बारात आपने बुला ली, न्योता दे दिया कि आओ मेरे यहाँ भोज है, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं की। तो इन जीवाणुओं को डालिए तो आप भोजन की भी व्यवस्था करिए, यानी उस खेत में कार्बनिक पदार्थ डालिए। क्योंकि कारण क्या है मित्र, अभी मैं एक सज्जन से पूछ रहा था, आप पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछिए, और कई लोग ऐसा बोल भी देते हैं एग्रीकल्चर के लोग कि जीवामृत डालने से खेत में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। नहीं, जीवामृत डालने से खेत में कार्बन की मात्रा घट जाती है। कैसे? अभी आपके खेत में 1 हेक्टेयर जमीन में अगर 60 कुंटल के लगभग कार्बन है और जीवाणु नहीं थे तो 60 कुंटल का कार्बन 60 कुंटल ही बना रहता है। लेकिन जब ये जीवाणु जाएंगे तो जीवाणुओं का भोजन कार्बन है, तो भोजन कार्बन को खाएंगे और मरेंगे तो जीवांश बनेगा। जीवांश तो पौधे ने ले लिया। अगर 60 कुंटल में 6 कुंटल कार्बन इन्होंने खा लिया तो अब कार्बन 54 कुंटल बचेगा। इसीलिए कई बार किसान कहता है कि साहब शुरू में हमको फायदा मिला, फिर हमको घाटा होने लगा। तो घाटा इसलिए होने लगा क्योंकि जीवामृत आप साल दर साल डालते रहे, कार्बन नहीं डाला आपने, तो जीवामृत को ही भगवान मान लिया। तो जहाँ जीवाणु होंगे वहाँ भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो भोजन की व्यवस्था अलग से क्या करनी, फसलों के अवशेष, फसलों के खरपतवार, बाग बगीचों की पत्तियाँ, पशुओं का मलमूत्र, इसको बेचना नहीं। अभी लालच में क्या है, लोग धान की पराली, बेलर नाम का कृषि यंत्र आया, फिर सुनिए आप, साजिश। पराली किसान जलाता था तो दिल्ली में पॉल्यूशन होता था। तो फिर बाद में क्या आया कि इस किसान ने कहा सब नहीं जलाऊं तो क्या करूं, बोले अरे एक यंत्र आया बेलर, वो ले लो, बंडल बन जाएंगे, चला दो खेत में, बंडल बंडल बन जाएंगे और वो 100 रुपया कुंटल बिक जाएंगे। किसान ने सोचा ठीक है यार, अगर 75 कुंटल मैंने बंडल बेच दिए तो 7,500 रुपये मिल गए। मित्रों, 75 कुंटल जो पराली थी वो 75,000 रुपए की थी, जो आपने 7,500 में बेच दी। ये क्या है? एक साजिश है। धरती की चिंता कोई नहीं कर रहा है, करेगा कौन? धरती किसकी है?
किसी वैज्ञानिक की नहीं है, धरती किसान की है। धरती की चिंता किसान को करना है। मेरे पूरी बातों में मैं एक ही बात निकल के आती है कि धरती माता को प्रसन्न करना है। माँ प्रसन्न होगी तो आपकी खेती आसान होगी, और माँ प्रसन्न नहीं होगी तो आप मृग मारीचिका की तरह भटकते रहिए। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। किसान की खुशियाँ किसान के खेत में बसती हैं, लेकिन वो बाजार में खोजता है। तो जीवामृत ले जाइए, डालिए, बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन खेत की मेड़ बनाइए, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाइए, खेत में कार्बनिक पदार्थ डालिए। फायदे इतने हैं मित्र, भगवान की शरण में जब जाते हैं ना, ये भगवान की शरण है, माँ की शरण। जैसे आज कोई किसी का साथी नहीं है, मैंने फिर बोला, आज यहाँ तो सब स्वार्थ के साथी हैं। मैं जिंदा हूं, मैं किसी को कुछ दे सकता हूं तो मेरे साथी हैं। जब मेरे विचारों का कोई सारथी नहीं है, हमको जब दुनिया धोखा दे देगी तो लास्ट में शरण मुझे परमात्मा की जाना है। तो मैं हमेशा कहता हूं, जैसे कई लोग कहते हैं सचान साहब आपको डर नहीं लगता, इतना बड़ा बड़ा सत्य बोल देते हो, तो मैंने कहा मैं केवल ईश्वर से डरता हूं बस, और किसी से नहीं डरता हूं। मुझे जब मरना होगा तब मरूंगा। अगर मुझे 10 साल जिंदा रहना है तो दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे मार दे, और अगर मुझे मरना ही है कल तो मैं कल मर जाऊंगा। इसलिए मैं सबको बोलता हूं कि डरना नहीं है। किसान को अभी लोग डराते हैं, पढ़े लिखे लोग डराते हैं कि ये बेवकूफ़ी में मत फंसना, खरपतवार को मारना नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। डर जाता है बेचारा, बीडीसाइड डालता है। अरे कीड़ा लग गया है। आज मुझको एक सज्जन का पेड़ आया था, वो फोन उड़ीसा से, साहब मेरे केले में जो पहला पत्ता निकलता है उसको कीड़ा खा लेता है। हमने कहा कि आप केले के पेड़ में टोटल कितने पत्ते हैं बताओ, तो बोला हमने गिना नहीं। हमने कहा चलो मानते हैं कि 20 पत्ते हैं, होंगे? बोला नहीं साहब 20 नहीं होंगे, 15-16 होंगे। हमने कहा एक पत्ता इतना लंबा होता है, उसका वर्ग एरिया कितना है? एक केले में 4 स्क्वायर फुट का एरिया है। हमने कहा टोटल डैमेज एरिया कितना है? चूंकि अगर 16 पत्ते हैं तो 16 चौको 64 स्क्वायर फुट पत्तियों का एरिया है, और 64 स्क्वायर फुट में पत्तियों का एरिया अगर 25% भी कीड़ा डैमेज कर ले तो चिंता मत करना, क्योंकि 75% जो एरिया है वो फोटोसिंथेसिस कर लेगा। केले की गार इतनी लंबी आएगी। काफी देर चर्चा हुई, फिर उसने केले की गार का फोटो भेजा। तो हमने कहा तुम्हारा केला का जो फल है, फाइनल प्रोडक्ट, वो तो बराबर आ रहा है। तो कह रहा हाँ साहब वो तो बराबर आ रहा, लेकिन पत्ता काट रहा है कीड़ा। तो हमने कहा लोग डराएंगे आपको, इंसेक्टिसाइड बेचेंगे। मित्र डर के आगे जीत है, ठीक है ना? तो किसानों से हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि डर के आगे जीत है। आप डरिए मत, विचारों के साथ, समझ के साथ आगे बढ़िए। नमस्कार।